अंबाला शहर में आज हरियाणा सरकार के परिवहन राज्य मंत्री असीम गोयल ने लोकसभा प्रत्याशी बंतो कटारिया के समर्थन में डोर टू डोर प्रचार किया। अंबाला शहर अंबिका देवी मंदिर से शुरू हुआ डोर टू डोर प्रचार अभियान मुख्य बाजारों से होते हुए सैनी आश्रम जाकर समाप्त हुआ। अंबिका देवी मंदिर से शुरू हुए डोर टू डोर का शुरुआत से ही बाजारों में भव्य स्वागत शुरू हो गया। भाजपा समर्थकों व बाजार के दुकानदारों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर भाजपा प्रत्याशी बंतो कटारिया व परिवहन राज्य मंत्री असीम गोयल का जोरदार स्वागत किया और बंतो कटारिया का एक तरफा जीत का आशीर्वाद दिया। इस दौरान शहर का नजारा ऐसा था कि मानो अंबाला में कोई त्योहार धूमधाम के साथ मनाया जा रहा हो। शहर के बाजारों में होते हुए बंतो कटारिया व मंत्री असीम गोयल जब कोतवाली बाजार चौक पहुंचे तो दुकानदारों ने फूलों के साथ साथ मोती बरसाकर नेताओं का स्वागत किया। डोर टू डोर के दौरान अंबाला शहर का माहौल पूर्ण रूप से भाजपामयी नजर आया। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन शहर में रोड शो के माध्यम से जनता के बीच पहुंची भाजपा प्रत्याशी बंतो कटारिया को विभिन्न जगह बुजुर्ग महिलाओं ने तिलक लगाकर विजय का आशीर्वाद दिया। जगह जगह हुए बंतो कटारिया व मंत्री असीम गोयल के स्वागत ने यह साबित कर दिया कि अंबाला में भाजपा की जीत विराट होगी और आगामी 4 जून को देश के साथ साथ अंबाला में भी कमल खिलेगा। इस दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए परिवहन राज्य मंत्री असीम गोयल ने कहा कि अंबाला की जनता ने अब यह ठान लिया है कि बंतो कटारिया को लाखों वोटों के अंतर से विजय दिलवाकर नरेंद्र मोदी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना है। इस दौरान असीम गोयल ने जगह जगह उनका व बंतो कटारिया का स्वागत करने वाले दुकानदारों व शहरवासियों का आभार भी व्यक्त किया। असीम गोयल ने कहा कि जैसा जोश शहरवासियों ने आज दर्शाया है, इसी जोश के साथ 25 मई को कमल के निशान के सामने का बटन दबाकर बंतो कटारिया को जितवाना है। देखिए, इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो नारा दिया था 400 पार, कार्यकर्ताओं ने उस नारे को संकल्प में बदलने का एक जो काम किया है, आज मैं गारंटी से कह सकता हूं कि 400 पार एनडीए करने जा रहा है और हरियाणा में हम 10 की 10 सीटें और अंबाला लोकसभा की सीट को बहुत बड़े मार्जिन से हम जीतने जा रहे हैं। आज शर्मा परिवार ने जो 4 दिन पहले एक आदरणीय प्रधानमंत्री जी की रैली में आके जो समर्थन दिया, निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी मजबूती जो है अंबाला लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को मिली है। और आज भी बाज़ारों में जिस प्रकार से हमारा डोर टू डोर था, जिस उत्साह, जिस प्यार, जिस आशीर्वाद के साथ जो समर्थन हमें मिला है, निश्चित रूप से अंबाला शहर में और बहुत प्रचंड बहुमत से ये विधानसभा में हम जीत के लोकसभा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। देखिए, पहले कांग्रेसियों को आँख की शर्म थी। राहुल बाबा आते थे तो राहुल बाबा के सामने ये थोड़ा चुप कर जाते थे, लेकिन अब इनकी सड़कों की जो लड़ाई पहले ही थी सड़कों पे, तो अब तो ये लड़ाई बिल्कुल इनकी मंच के ऊपर ओपनली, और मुझे लग रहा है जिस प्रकार से कांग्रेस अपने हर ग्रुप गुट के नाते जो आज काम कर रही है, कांग्रेस अपने आखिरी चरम के ऊपर है और मुझे लगता नहीं है कि कांग्रेस नाम की कोई पार्टी अब इस चुनाव के बाद जो है भारत में बचने वाली है। नुकसान झेलना पड़ेगा कांग्रेस को इस लड़ाई का? देखिए, बिल्कुल, जिस तरह पहले भी हुड्डा गुट अलग है, शैलजा गुट अलग है, किरण चौधरी गुट अलग है, उदय भांजी का अलग ग्रुप है, सुरजेवाला जी का अलग ग्रुप है, तो ये और इनके जो मजबूत कदावर लोग थे वो कांग्रेस छोड़ के कब के जा चुके हैं। अभी वीरेंद्र सिंह जी वहाँ गए, उनका अलग गुट हो गया, तो माया मिलीना राम वो बेचारे अलग से पछता रहे हैं। तो हर कांग्रेस में जितने नेता हैं उतने गुट हैं, तो कांग्रेस पार्टी नहीं है, एक गुटबाजी का जो है केंद्र बन के रह गई है और बड़ी जल्दी जो है कांग्रेस लुप्त होने वाली है। भाजपा ने अंबाला शहर के वार्ड 5 में स्थित सैनी आश्रम में अपने डोर टू डोर का समापन किया। डोर टू डोर के समापन के बाद सैनी आश्रम में अचानक पंडित विनोद शर्मा और अंबाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा भी अपने कार्यकर्ताओं के साथ पहुंच गए, जहां उन्होंने परिवहन राज्य मंत्री असीम गोयल और बंतो कटारिया से मुलाकात की। इस दौरान पंडित विनोद शर्मा ने बताया कि भाजपा प्रत्याशी बंतो कटारिया को उनका खुला समर्थन है। विनोद शर्मा ने दावा किया कि बंतो कटारिया अंबाला से लाखों वोटों के अंदर से जीत दर्ज करेंगी। विनोद शर्मा ने कहा कि उनका यह समर्थन भाजपा के साथ इन चुनावों के बाद भी बरकरार रहेगा। विनोद शर्मा ने अपने कार्यकर्ताओं को भी निर्देश दिए कि सभी कार्यकर्ता एक एक कर वोट बंतो कटारिया को डलवाने के लिए डट जाए। सर, आपने पहले तो मैं आपसे अपील कर देता हूँ कि बहन बंतो कटारिया जीत रही हैं, बहुत मत से जीत रही हैं, कई लाख वोटों से जीतेंगी और हम इनका समर्थन कर रहे हैं। सरकार बनेगी माननीय नरेंद्र मोदी जी की, वो फिर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। आपने अगर कुछ पूछना है तो मैं
हाजिर हूँ, इसमें किसी किस्म की शंका नहीं है। ये पूरे विश्वास की बात है। सरकार भी बनेगी, प्रधानमंत्री भी मोदी जी बनेंगे, और बंतो कटारिया जी जो हैं कई लाख वोटों से जीतेंगे यहाँ। सर समर्थन इलेक्शन के बाद भी कायम रहेगा, इकट्ठे रहेंगे इलेक्शन के बाद भी? जरा सर इलेक्शन के बाद भी समर्थन कायम रहेगा? बिल्कुल रहेगा, क्यों नहीं रहेगा। समर्थन कोई कच्चा नहीं है, पक्का है। सर विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि जो 400 पार का नारा दिया गया है वो कहीं ना कहीं पूरा नहीं होगा भाजपा का। नहीं, पर अब किसी के कहने से क्या होता है। दिख रहा है कि 400 के पार जाएगी, 400 से ज़्यादा सीटें आएंगी। सर अम्बाला में कांग्रेस की क्या स्थिति है? अम्बाला में कांग्रेस की क्या स्थिति है? अब दो ही स्थितियाँ होती हैं, एक जीतता है एक हारता है। अगर बंतो कटारिया जीतेंगे तो वो हारेंगे ही ना, और क्या होगा स्थिति। इस दौरान भाजपा प्रत्याशी बंतो कटारिया ने कहा कि जब एक परिवार को दूसरे परिवार का समर्थन मिलता है तो निश्चित रूप से उसका रिजल्ट अच्छा आता है। विनोद शर्मा परिवार के समर्थन से भाजपा की जीत और बड़ी होगी और आगामी 4 जून को अम्बाला में कमल खिलेगा। तो एक परिवार का दूसरे परिवार से जब समर्थन और प्यार मिलता है उसका रिजल्ट भी अच्छा आता है। और नरेंद्र मोदी जी की जो नीतियाँ हैं और अम्बाले की जनता तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहती है, रतनलाल कटारिया जी को श्रद्धांजलि देना चाहती है। उसमें अपने बड़े भाई विनोद शर्मा जी का भी आशीर्वाद मिला है, उसका बेनिफिट ली। आपको 4 तारीख को रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। परसों वोट पड़ेगी, तभी आपको पता चल जाएगा कि रिजल्ट कहाँ जा रहा है। आज प्रचार का आखिरी दिन है, लगातार 1 महीने से आप मैदान में हैं, कितना समर्थन लोगों को मिला? अम्बाला की जनता नरेंद्र मोदी और स्वर्गीय रतनलाल कटारिया जी को पहले ही दिन से समर्थन दे रही है। अम्बाला में किसी प्रकार की कोई भी ईफर बढ़त